नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में वीडियो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है एवं शक्ति क्या होती है। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इन तीनों चीज़ों के इन तीनों क्वांटिटीज़ है, इनके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आता है दोस्तों कार्य। कार्य क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु कहीं भी कोई भी स्थान पर रखी है, अब हमने उस पर बल लगाकर उसे हमने उसको स्थान चेंज कर दिया है या उस पर स्थान बदल गया है या विस्थापन हो गया है, वह कार्य कहलाता है। या हम इसको इस प्रकार समझें कि किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है तथा जितना अधिक वस्तु की स्थिति में विस्थापन होता है, कार्य उतना ही अधिक होता है। अर्थात कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात हम यूँ समझें कि जब किसी पिंड पर हमने F बल लगाया, जैसे कोई पिंड है, हमने उस पर बल लगाया और पिंड में बल की दिशा में S विस्थापन हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य यही कार्य कहलाता है। बल द्वारा किया गया कार्य यही कार्य कहलाता है। S क्या है? वस्तु में विस्थापन। विस्थापन क्या है? वस्तु एक स्थान से दूसरी स्थान पर चली जाती है, या यही विस्थापन कहलाता है। तो दोस्तों, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल क्या है? फोर्स, जो हमने इस वस्तु पर लगाया है, ये हमारा क्या है? बल। और S क्या है? बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में, बल हम जिस दिशा में लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है, ये वस्तु का विस्थापन है। अर्थात W बराबर F इंटू S। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा उसे कहते हैं कार्य करने की क्षमता, इफ़िशियंसी कि कार्य को हम कितनी देर कर सकते हैं। ये हमारी इफ़िशियंसी है कि हमने कार्य को कितनी देर तक किया। यही हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्जा कहलाती है कि हमें कितनी ऊर्जा है, कितनी क्षमता है, कार्य करने की कितनी क्षमता है। ऊर्जा व कार्य एक दूसरे के समरूप होते हैं। ऊर्जा एवं कार्य एक दूसरे के समरूप होते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा जो होती है उसका मात्रक भी क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। यह दो प्रकार की होती है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? गति मतलब नाम से ही पता चल रहा है, गति। तो आइए हम समझते हैं। बंदूक चलाने पर उसकी नली से निकलने वाली गोली में इतनी शक्ति होती है कि वह सामने की दीवार भेज सकती है। मतलब इतनी गति होती है कि वो सामने की दीवार भेज सकती है। इस उदाहरण में गति प्रदान कर द्रव्यमान को ऊर्जा दी गई है। मतलब जो हमारी बंदूक की गोली है वो क्या है? द्रव्यमान है, और हमने उसको क्या दी गई है? गति दी गई है। तो यही हमारी क्या होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों द्रव्यमान में गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान में गति के कारण, द्रव्यमान जो होता है, मास जो है, हमने उसमें गति दी है, वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जैसे कि कोई मास, और v वेग से वह गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों वह यह है कि हाफ 1/2 mv²। हाफ यानी आधा mv² के होता है। या फिर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर। तो ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। द्रव्यमान m बराबर द्रव्यमान और v बराबर वेग। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो गतिज ऊर्जा है वो हमेशा धनात्मक ही होती है, पॉजिटिव होती है। तो यह गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की विशेष अवस्था क्या, या तो विराम अवस्था होती है, अर्थात स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है वह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप दबी हुई स्प्रिंग। कोई भी हमने स्प्रिंग को प्रेस किया और हमें उसको छोड़ दिया तो उसमें क्या हुआ? एक प्रेशर उत्पन्न हुआ, यही एक स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट उदाहरण है
घड़ी में चाबी भरना, घड़ी जो होती है हमारी वो चाबी भरना, ये भी एक स्थितिज ऊर्जा का अच्छा उदाहरण है। पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर वस्तु इत्यादि, यह हमारा धनुष जो है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। ये पृथ्वी से ऊंची जो कोई क्रेन है, जैसे कोई सामान लेके ऊपर पृथ्वी पर है, तो अगर उसको हम छोड़ दे, काट दे उस रस्सी को, तो उसमें क्या होती है, एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। दोस्तों ये सारी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों शक्ति। शक्ति क्या होता है, पावर। पावर क्या होता है, पावर, भाई मेरे में कितना पावर है। शक्ति किसी कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को उस कर्ता की शक्ति कहते हैं। अर्थात शक्ति कार्य करने की समय दर है। समय मतलब कितने समय तक उसने कार्य को किया, यही उसकी शक्ति कहलाती है। अर्थात शक्ति बराबर किया गया कार्य, कार्य करने में लगा समय एवं कार्य करने में लगा समय, यह क्या कहलाता है दोस्तों, पावर, या P = F/V। शक्ति को P द्वारा दर्शाया गया है। यदि कार्य की मात्रा W करने में लगा समय T हो, तो जहाँ S विस्थापन है और V वेग है, तो शक्ति एक अदिश राशि है। अदिश मतलब अदिश, तो शक्ति क्या है, अदिश राशि है। तो दोस्तों आप शक्ति के बारे में समझ गए होंगे कि जितने समय तक हमने वो कार्य किया वही हमारी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। यदि कार्य जूल में और समय सेकंड में मापा गया है, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड मतलब कितना कार्य कितने समय तक किया गया, यही हमारी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। जूल प्रति सेकंड को ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक है जेम्स वाट के सम्मान में वाट कहा जाता है। वाट यानी पावर, पावर की एनर्जी यूनिट, पावर की यूनिट भी वाट ही होती है, या इसकी दूसरी इकाई है जूल प्रति सेकंड। या तो हम जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं या वाट कह सकते हैं। तो वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में किया गया कार्य बराबर 1 वाट। नेक्स्ट आता है दोस्तों मशीन के कार्य करने की क्षमता, वाट या किलोवाट में व्यक्त की जाती है। शक्ति का अन्य प्रचलित मात्रक अश्व शक्ति HP, जिसका संकेत HP भी होता है। दोस्तों 1 HP बराबर होता है 746 वाट, और ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, और जूल प्रति सेकंड की अन्य इकाई क्या होती है, वाट होती है। तो दोस्तों शक्ति के बारे में आप जान गए होंगे कि शक्ति क्या होती है, कितने समय तक हमें वो कार्य करना है, यही हमारी क्या होती है, शक्ति कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऊर्जा और शक्ति में अंतर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऊर्जा और शक्ति में। ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर करती है, जबकि शक्ति समय पर निर्भर नहीं करती है। किसी कार्य को संपन्न होने में जितना समय कम लगता है, शक्ति उतनी ही अधिक होती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। नेक्स्ट है ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, जबकि शक्ति कार्य करने की समय दर है। तो शक्ति जो है वो समझ गए होंगे कि जितना कम समय होगा हमारा उतनी ही अधिक शक्ति होगी, मतलब जितना कम समय में कार्य हो रहा है उतनी ही हमारी शक्ति का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों ऊर्जा शक्ति के दोनों के बीच का अंतर। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि जो हमारी जो ऊर्जा होती है वो न तो हम किसी चीज़ से उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। केवल हम
केवल हम ऊर्जा को जो यूज़ कर सकते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण करके हम ऊर्जा को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, नहीं कभी उत्पादन किया जा सकता। तो ऊर्जा जो है यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।